Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. A long straight wire of circular cross section of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnitudes of the magnetic field at a point A by 2 above the surface of wire to that of point A by 2 below its surface is. Here we have given four options. Options are A 4:1, option B 1:1, option C 4:3, option D 3:4. चलिए इसमें कहा क्या है पहले हम समझ लेते हैं। हमें एक सिलिंड्रिकल वायर और इस वायर की रेडियस जो है वो ए गिवन है। हमें मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है और किस प्रकार से निकालना है कि सरफेस के पहले इस सरफेस के ए बाई 2 अबो यहां की मैग्नेटिक फील्ड और एक बार इनसाइड, कितना इनसाइड ए बाई 2 नीचे की तरफ, राइट। तो यहां पर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहां पर हम फार्मूला जो यूज करेंगे, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I बाय आर, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं आउटसाइड। तो आउटसाइड का जो डिस्टेंस दे रखा है वो a बाय 2 और इसकी रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक की a है। तो टोटल डिस्टेंस एक्सिस से कितनी हो जाएगी, a प्लस a बाय 2। तो कितना हो जाएगा 3a बाय 2। तो फर्स्ट कंडीशन पर मैग्नेटिक फील्ड, सपोज हमने इस पॉइंट का नाम दिया P, इज इट ओके। तो कितना हो जाएगा P1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय, और ये कितना हो जाएगा 3a बाय 2। ओके, तो ये तो हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हम सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं। मतलब इस मेन सरफेस जो अपनी प्रिंसिपल सरफेस है, इस सरफेस से या अपर सरफेस से a बाय 2 नीचे। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको शेडेड कर लेते हैं। तो ये वाला जो सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर में क्या होगा कि इसमें करंट की वैल्यू बदल जाएगी, मतलब करंट डेंसिटी बदल जाएगी। तो करंट डेंसिटी से हम इनसाइड में जो फ्लो होने वाला करंट है वो निकालते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई बाई ए। ओके, तो हमारी दोनों कंडीशन के कंपेयर करते हैं, I1 अपॉन A1 इक्वल टू I2 अपॉन A2। यहाँ A जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो सबसे पहले हम अपर साइड का लेते हैं, तो उसमें करंट I फ्लो हो रहा था, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई A स्क्वायर, और यहां पर I2। अब हमें ये वाला करंट निकालना है, इस वाले सिलेंडर जो हमें इनसाइड लेके चल रहे हैं वो निकालना है। तो पाई, अब यहां पर रेडियस कितनी हो गई a बाई 2, a बाई 2 का स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसल, आई ए स्क्वायर इज इक्वल टू I2 और a स्क्वायर बाय 4, मतलब ऊपर आ जाएगा 4। तो a स्क्वायर कैंसल हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, अब आपका I2 I का 1/4 हो जाएगा, यानी करंट की वैल्यू घट जाएगी। ओके, तो अब यहां पर B2 में क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I, अब I की जगह क्या लिखेंगे I बाय 4। ओके, और रेडियस कितनी हो जाएगी a बाय 2, a बाय 2। ये हमारी हो गई सेकेंड कंडीशन। चलिए, तो अब हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। B1 टू B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू अपॉन ऑफ अपॉन रीचेस टू द न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा 4I और यहां पर हो जाएगा 3A अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये अपॉन ऑफ अपॉन रीचेस टू द
numerator, that is 4i or 4a. Okay, this values cancel out, this reaches to the numerator, b1 upon b2, 4a by 3a, a cancel, 4 is to 3. That is the correct answer. I hope so you understood this question. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.